हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू मास्टर की चैनल। आप सबका अपना चैनल जिसमें कि हम लोग मन लगा के पढ़ाई करते हैं, डेली अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी हेल्प करते हैं विदाउट एनी सिंगल चार्ज फ्रॉम यू। जी हां, सो मेकिंग एजुकेशन एज इट मस्ट हैव बिन। तो चलिए शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के जरा देखते हैं कि हम लोग यहां पे आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। तो जो आपके एनसीईआरटी में है उसको तो हम देखेंगे, उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल में भी चलेंगे, जिससे कि आपको आगे अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो फायदा होगा, है ना। और एक अच्छी नॉलेज रखना भी अपने आप में एक अच्छी बात है। चलिए, सो इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं और आज जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं यार, दैट इज योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यार हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से डील करने वाले हैं, उसी को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, यूट्यूब की प्रथा जो आपको है वो तो पता है ही, वो करनी है आपको। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा ना याद करने में मुश्किल होता है कि सर कौन से लाइक पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स को कौन पचा रहा है, लिपिड्स क्या होते हैं, इन सबको थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट होता है। तो एक ऐसी अप्रोच के साथ में हम लोग चलेंगे जिससे कि आपकी लाइफ आसान बन जाए और आपको ये बहुत ही लंबे समय तक याद रहे, है ना। जैसे कि सबसे पहली शुरुआत जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करने वाले हैं डेफिनेशन से, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, सो यार जरा देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। सो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, जैसा कि इसकी डेफिनेशन बताती है, एक लंबी ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब, फ्रॉम माउथ टू एनस। गॉट इट? सो फ्रॉम योर माउथ टू योर एनस, दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब जहां पे पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपके मतलब एक्ट करते हैं, है ना। और इनफैक्ट इसी को गट भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज गट, बोलते हैं ना, योर गट्स। सो दैट गट इज योर एलिमेंट्री कैनाल। सो इसका दूसरा नाम गट भी है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि यहां पे शुरुआत कैसे होने वाली है। तो शुरुआत होती है फ्रॉम द माउथ। आप समझिए जरा इसको, है ना, फिर मैं कोरिलेट कर दूंगा। माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी, राइट। सो फ्रॉम माउथ देन इट गोज टू ईसोफेगस। ईसोफेगस, जी हां, नाम है ये, प्रोनाउंस ईसोफेगस ऐसे किया जाता है। देन इट गोज इनटू योर स्टमक, then small intestine, then you have large intestine, और यहां पे खत्म हो जाता है। अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यही पार्ट्स हैं क्या? नहीं, कुछ दो तीन और पार्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहां पे ये सेक्रीशंस पाता है फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स। जी हां, फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, उसको भी हमने देखना है, ठीक है। और यहां पे सेक्रीशंस आते हैं, इज इट क्लियर? यहां पे आपके सेक्रीशंस आते हैं, बाइल सेक्रीशंस, पैंक्रियाटिक सेक्रीशंस, वो यहां पे रिसीव होते हैं। एक होते हैं आपके लीवर से और दूसरे किए जाते हैं आपके इस जगह, किससे? किससे? पैंक्रियास से, ठीक है। तो इसको लिखने का कारण यह है कि मोरलेस ये इसके बराबर में रहता है, ये इससे नीचे बट पैरेलल में रहता है, वो मैं बता दूंगा। पोजीशनिंग तो अभी अपन डायग्राम से देख लेंगे, बट सेक्रीशंस कुछ यहां से आते हैं, है ना। अब यार सर ये याद नहीं होगा हमको, हम याद नहीं कर पाएंगे। तो देखो, याद करने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको, है ना, बहुत ही सिंपल सा, सोबर सा, प्यारा सा तरीका। जरा आप देखिए, M
MOSSLI, ठीक है, ये क्या बना, मॉसली, ठीक है, मॉसली। और हेल्पिंग वालों में SLP। तो देखो यार, मॉसली SLP, मॉसली मतलब माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, S सलाइवरी ग्लैंड्स, L फॉर योर लीवर, P फॉर योर पैंक्रियास। सो मॉसली सब लोपड़, ऐसे याद कर लो, सब लोपड़, ऐसे याद करने का तरीका है। मॉसली, मॉसली हिंदी में याद करो, मॉसली, ब्रूसली का भाई मॉसली। सो मॉसली सब लोपड़, मॉसली सब लोपड़, ऐसे याद कर लोगे। मेरे साथ बोलो एक बार और, मॉसली सब लोपड़, ठीक है, मॉसली सब लोपड़। मॉस, MOSS, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ली से, S सलाइवरी ग्लैंड्स, हेल्पिंग है ये, L फॉर लीवर, P फॉर पैंक्रियास। लीवर और पैंक्रियास कहां देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर और पैंक्रियास कहां देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये सेक्रीशंस यहां से सलाइवरी ग्लैंड से किस में, माउथ में आपके सीधे सीधे निकल के आएंगे। ये बताइए सही यस और नो? ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको याद कर लेना, वापस बोल रहा हूं, मॉसली सब लोपड़, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है जी। रिमेंबर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ बताया था, और वो मैंने ये बताया था, याद करो, कि प्रोसेस क्या होता है, इंजेस्शन, डाइजेशन, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन, उसके बाद में एसिमिलेशन, उसके बाद में आफ्टर दैट एक्सक्रीशन। तो ये प्रोसेसेस हैं। ह्यूमन बॉडी में इंजेस्शन में हेल्प करता है माउथ, जिसे आप बकल कैविटी भी बोलते हैं। अब अगर हम लोग माउथ की बात करें तो यहां पे कुछ एक तीन चीजें हैं जो कि बहुत ही काम में आती हैं। पहला है टीथ, दांत, दूसरा है टंग, है ना, और तीसरा है आपका क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स। जी हां, जो सेक्रेशंस आपको यहां से मिलते हैं ना वो। तो टीथ का काम क्या है कि जो भी आपका बड़ा फूड है, लार्ज पीस ऑफ फूड, जो चंक ऑफ फूड आपने अपने माउथ में लिया है, उसको क्रश करना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, है ना, च्यू करना, है ना। सो इट च्यूज द फूड। व्हाट डज इट डू माय डियर स्टूडेंट्स? इट च्यूज द फूड। लेट मी टेल यू दिस, च्यूज द फूड इनटू बिट्स, ठीक है, छोटे छोटे हल्के हल्के पार्ट्स में क्या करता है, उस खाने को चबा देता है। इट च्यूज द फूड इनटू स्मॉल बिट्स, जिससे कि इजीली उसका मोशन हो सके। वो अब इतना मोटा कोई एक वो लो, पकड़ो खाने को, एकदम ऐसे कोस लो अंदर, नहीं खा पाओगे भाई, नहीं खा पाओगे, है ना। टंग, व्हाट डज टंग डू? मिक्सिंग ऑफ फूड, सही बात है। इट प्रोवाइड्स व्हाट? मिक्सिंग ऑफ फूड, फूड को मिक्स करती है ना, और उसमें आपका सलाइवा एक्ट करती है, जिससे कि उस फूड का मोशन, वो जो पार्ट्स बने हैं, जो ग्लोब्यूल्स बने हैं, है ना, वो आराम से आपका मोशन कर पाए। इज इट क्लियर? सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल. Next comes your salivary glands. They secrete an enzyme. So ये हमारा एंजाइम है, एक एंजाइम जो कि कहलाता है सलाइवरी एमाइलेज. अब ये सलाइवरी एमाइलेज यहां से सेक्रीशन होता है. सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है कि ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड हमारे माउथ में ही शुरू हो चुका है.
लेकिन माउथ में ज्यादा समय तक रहता नहीं है, टिकता नहीं है। तो बिकॉज माउथ में ज्यादा समय तक रहता नहीं है, टिकता नहीं है, इसीलिए इसका ज्यादा, मतलब हम ये बोले कि पूरा का पूरा डाइजेशन माउथ में हो जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है ना। सो दिस इज द फैक्ट। तो इसीलिए, अच्छा, इसलिए भी आपके बड़े बुजुर्ग, आपने सुना होगा, खाने को ज्यादा समय तक चबाया करो, नहीं थोड़ा टाइम यहां पे भी मिले, है ना, डाइजेशन का, स्मूथली जो फंक्शनिंग हो सके बॉडी की। इज इट क्लियर? सो दैट इज वाई। और छोटे और पीसेस में कन्वर्ट होगा, चबाओगे जितना ज्यादा, च्यू करोगे उतना ज्यादा, मैस्टिक्यूलेशन बोलते हैं उसे। च्यूइंग ऑफ फूड का साइंटिफिक नेम इज मैस्टिक्यूलेशन। लेट मी राइट इट डाउन, मैस्टिक्यूलेशन, इसे हम लोग मैस्टिक्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। सो मोर द मैस्टिक्यूलेशन, more shall be your turning of food into smaller pieces, बहुत छोटे छोटे pieces में convert होगा, और easy उसका motion होगा, easy to digest भी होने वाला है। So these are the things जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, masticulation and all these things, okay? तो ये पार्ट हमारे इसका हुआ, salivary amylase का हुआ। नेक्स्ट आता है ये ईसोफेगस में। थोड़ा सा मैंने ये डायग्राम आप लोगों के लिए रखा है जिससे कि आप इसको ना इजीली समझ पाओगे। देखो, आप लोग इसको थोड़ा इजीली समझ पाओगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। अब देखिए, ये डायग्राम समझिए। अब इसमें हो क्या रहा है बच्चे, इसके अंदर बेसिकली यहां पे ये ईसोफेगस है। व्हाट इज इट? ईसोफेगस। अब इस ईसोफेगस में, या फूड पाइप भी बोला जाता है, इस ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहेंगे। फूड पाइप मतलब क्या? एक नली है जहां से खाना हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक पहुंचता है। और ये जो मोशन हो रहा है ना, इसे हम लोग बच्चों बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अर्थवॉर्म को देखा है आपने मोशन करते हुए, इस तरीके से पीछे वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, आगे वाली एक्सपेंड हो रही हैं, तो पीछे से पुश मिल रहा है आगे जाने के लिए, जैसा कि आप यहां पे भी देख सकते हैं, है ना। तो ये पेरिस्टैल्टिक मोशन है। इज इट क्लियर? है ना। जो फूड आपका माउथ से कन्वर्ट हुआ है बाय द एक्शन ऑफ च्यूइंग यानी टीथ, एंड एज वेल एज बाय द एक्शन ऑफ टंग, जो मिक्सिंग करी है उसने सलाइवा के साथ में, तो एक बोलस कन्वर्ट हुआ है, बोलस में कन्वर्ट हुआ है। किस में कन्वर्ट हुआ है फूड? बोलस में। यही वो उस बोलस को दिखा रहा है। Is it clear? It is showing that bolus, right? And that bolus is moving due to peristaltic movement. ये peristaltic movement आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे सकता है कि पीछे वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आगे वाली मसल्स एक्सपेंड होंगी, और वो धीरे 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 नीचे की ओर चलता चला जाएगा। ऐसे ड्रॉप होता रहता है बोलस की फॉर्म में, ऐसे। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हुआ। अब इस डायग्राम को भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जैसा कि यहां पे दिख रहा है आपको, दिस इज द माउथ, बकल कैविटी और माउथ। ये हमारा ईसोफेगस है जिसको हम लोग देख चुके हैं। इसमें हो क्या रहा है? पेरिस्टैल्टिक मोशन से ये। अब देखिए आप, ये हमारे स्टमक से जुड़ा हुआ है ना। स्टमक और कुछ नहीं, एक जे शेप्ड ऑर्गन है हमारी बॉडी में। इज इट क्लियर? एक जे शेप्ड ऑर्गन है हमारी बॉडी का। अब इस स्टमक को जब आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होता है यार, मतलब नॉट द एग्जैक्ट वन, बट ऐसा कुछ इसका डायग्राम रहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहने वाला है। अब हम लोग अगर देखें इसमें कि यहां पे हो क्या रहा है, कि कौन कौन से चीजों को ये डिनोट कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, मैं आपको बता देता हूं कि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं बेटे, है ना। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं लाइक दिस। तो इन पार्ट्स को मैं थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूं, है ना। ये इसके पार्ट्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पे हमारा रहेगा, दिस इज नोन एज कार्डिया। दिस इज नोन एज कार्डिया। अभी बताता हूं कार्डिया से क्या हो रहा है। इसे हम बोलते हैं फंडस। दिस इज कॉर्पस। कॉर्पस को अंग्रेजी में आप बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। वो आप सोच रहे होंगे सर 10th लेवल पे ये सब जान, अरे समझ लो बस,
समझ लो बस, नाम याद मत रखो बट एटलीस्ट समझ लो बस, समझ गए, समझ लो बस और कुछ नहीं। यह है एंट्रम और पाइलोरस, तो ये नाम है, बस इस नाम को याद रख लो, ज्यादा डीप में मैं जाऊंगा नहीं, है ना, ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं, बस इन नामों को थोड़ा सा याद रख लो, हो सकता है आपके वाइवा वगैरह में पूछ दे, है ना, हालांकि ये कोर्स में नहीं है बट हो सकता है पूछ दे, नाम बता रहा हूं बस। याद करने का तरीका, CF बाप, CF बाप, CF माने क्या, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस, खत्म। ये कार्डिया जुड़ा रहता है आपके ईसोफेगस से। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि ये जो ईसोफेगस है यहां पे एक स्फिंक्टर मसल होती है। स्फिंक्टर मसल करती क्या है, स्फिंक्टर मसल स्मॉल क्वांटिटीज में फूड को यहां पे थ्रो करती है, छोटे छोटे बुप 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 इस तरीके से, है ना। तो इस स्फिंक्टर मसल का काम है स्मॉल क्वांटिटीज में फूड को यहां पे भेजेगी। अब जो फूड यहां पे पहुंचता है उसको हम लोग कहते हैं, जो फूड यहां पे पहुंच रहा है इसको हम लोग कहते हैं चाइम। क्या बोलते हैं बच्चे, चाइम, ठीक है, जो फूड यहां पे पहुंच रहा है उसे हम चाइम बोलते हैं। अच्छा चलिए, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। मैं जरा ना इसको देखिए, अब ये चाइम कहलाया। अब यहां से हम लोग देखें कि जो स्टमक है उसमें सेक्रीशंस कौन कौन से हो रहे हैं। तो सबसे पहला सेक्रीशन अगर हम देखें वो है HCl। जी हां, सही समझे आप, हाइड्रो, आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है म्यूकस, काम क्या करता है बताता हूं। तीसरा है आपका पेप्सिन, पेप्सी नहीं पेप्सिन, ओके। पेप्सी मत समझ लेना भाई, अरे सर आप तो पेप्सी पिला रहे हो, मैं पेप्सी नहीं पिला रहा बे। पेप्सी आप ऐसा नहीं है कि अरे सर पेप्सी ने, हमें पेप्सी पीने की जरूरत नहीं है अरे नहीं नहीं नहीं, सुन लो, सुनो एक्चुअली क्या है, समझो पेप्सिन के काम से समझो। पेप्सिन का काम क्या है, ये प्रोटीन डाइजेशन करता है। अब प्रोटीन डाइजेशन का मतलब समझे बेटे, प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड से मिलके, अभी लिखवाऊंगा आगे चल के। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से, तो ये काम क्या करता है, उन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है प्रोटीन को, और स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, यानी अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, सिंपल। लेकिन इसको काम करने के लिए चाहिए एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम चाहिए जनाब, एसिडिक मीडियम। तो अगर इसको एसिडिक मीडियम चाहिए तो फिर एसिड भी तो होना चाहिए ना भाई, ऊपर से हम एसिड थोड़ी पी लेंगे, सर एसिडिक मीडियम चाहिए चलो हम एसिड पीते हैं। अरे ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा कर भी नहीं सकते, समझ रहे हो, राइट। लेकिन आप बोलोगे कि सर एसिड की एक बूंद खतरनाक है, हमारी स्किन जला सकती है, तो फिर स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाने के लिए, स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाने के लिए म्यूकस सेक्रीशंस होते हैं, समझ गए। अदरवाइज होगा ये कि फिर बर्निंग ऑफ स्टमक होने लग जाएगी, बर्निंग सेंसेशन फील होगा, जो एसिडिटी में आपको फील होता है ना, जो कि एसिडिटी के दौरान आपको फील होता है, वो बर्निंग सेंसेशन फील होने लग जाएगा। तो म्यूकस उसको प्रिवेंट करता है, इनर लाइनिंग को प्रिवेंट करता है, जिससे कि स्टमक अल्सर्स से हम बचे रहें, राइट। सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये 3 सेक्रीशंस आपके स्टमक में है। स्टमक में पेप्सिन क्या काम करता है, ये पेप्सिन आपके प्रोटीन डाइजेशन का काम शुरू कर देता है, ओके। फिर मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया था उस हिसाब से देखो, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये सारी चीजें। ध्यान रहे ये जो पार्ट है मेंशन नहीं है, ये है लीवर, और ये वाला जो पार्ट पीछे की तरफ है, स्टमक के जस्ट पीछे आप ये जो शेडेड पार्ट देख रहे हैं, ये कहलाता है पैंक्रियास। ये क्या कहलाता है बच्चे, पैंक्रियास कहलाता है, जो मैंने मेंशन किया है। तो ये स्टमक के आपके बेसिकली नीचे की साइड है, और इस तरीके से आपका वो जुड़ा हुआ है। चलिए, अब स्टमक जिससे जुड़ा है इसको ही हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए यहां पे मेंशन भी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर फूड कहां गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका लीवर से
और इन पैंक्रियास से, दोनों से आपका सेक्रीशंस आना शुरू हो जाते हैं। इज इट क्लियर? दोनों से सेक्रीशंस आना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए जरा मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूं, आप समझिए। पहली चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन, इज लॉन्गर देन, है ना, लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन। पहली चीज, हां इस बात को ध्यान रखना भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन का डाया ज्यादा होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन का डाया कम होता है, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए स्मॉल और लार्ज बोला जाता है। ये मत समझना कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी है फिर स्मॉल, अरे स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है बट डाया कम है इसीलिए उसे स्मॉल बोला, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा, ठीक है, ओके। तो चलो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जिन्हें अंतड़ियां बोलते हैं हिंदी में, ये इस तरीके से कॉइल शेप में आपकी पैक्ड रहती है, इस तरीके से कुछ ये यहां पे पैक्ड फॉर्म में रहती है ना, और लार्ज इंटेस्टाइन की ये लाइनिंग चलती है ऊपर की तरफ, ओके। और ये कनेक्शन आपका कहां पे होता है, इस तरीके से हम बता दें तो ये स्टमक से कनेक्टेड होता है ना, और यहां पे आपका लीवर से, लीवर के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं बच्चे? गॉल ब्लैडर, ओके। ये लीवर का पार्ट है, ये जो आपका लीवर कुछ ऐसा होता है उसके अंदर होता है, और यहां से बाइल सेक्रीशंस, इस डक्ट, बाइल डक्ट इसे बोलते हैं, ये जो पाइप कनेक्टेड, ये जो ट्यूब होती है जहां से बाइल सेक्रीशंस आ रहे हैं, इसे बाइल डक्ट बोलते हैं। यार सुनो, कौन आ रहा है? बाइल सेक्रीशन, है ना। और डक्ट जनरली आपने सुना होगा, ये पाइप या ऐसे ट्यूब्स के लिए बोला जाता है जहां से कोई भी चीज जा रही है, तो बाइल डक्ट हो गया, बाइल जा रहा है और जिस ट्यूब के थ्रू जा रहा है उसे डक्ट बोलेंगे, सो बाइल डक्ट। सो लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन से बाइल डक्ट के थ्रू, ओके, समझ गए? चलो अब बाइल के बारे में बताऊंगा। दूसरा, तब तक आप ये जान लीजिए कि यहां से पैंक्रियाज भी जुड़े रहते हैं, है ना, और यहां से पैंक्रियाटिक जूसेस इसमें आते, मतलब फ्लूइड है जो पैंक्रियाटिक जूसेस कहला रहा है वो इसमें आता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में दो काम होंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली आपके काम क्या होते हैं? दो काम होते हैं। पहला काम जो आप यहां पे देखेंगे, वो काम क्या करता है ये, कि आपका जो एसिडिक फूड आ रहा है स्टमक से, आप समझो फूड कैसा है? एसिडिक है मेरे भाई, फूड है कैसा? एसिडिक फूड है। क्यों? क्योंकि HCl था वहां पे। HCl क्यों जरूरी था? क्योंकि पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl की, एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, तो ये एसिडिक फूड है। इस एसिडिक फूड को एल्केलाइन में कन्वर्ट यहीं पे किया जाता है। कैसे? इससे, बाइल सेक्रीशन से। समझो अब। तो हमने ये समझ लिया कि हमारे जो पैंक्रियास एंड लीवर, ये दोनों के दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर रहे हैं? सेक्रीशंस डाल रहे हैं, ठीक है। यहां से कौन से सेक्रीशंस आ रहे हैं? बाइल सेक्रीशंस आ रहे हैं। यहां से कौन से सेक्रीशंस आ रहे हैं? पैंक्रियाटिक। समझते जाओ मेरे लाल, ठीक है, ओके। अब जो बाइल सेक्रीशंस है वो कैसे हैं? दे आर एल्केलाइन इन नेचर, ठीक है। अभी पता चलेगा थोड़ा सा आगे चल के कि एल्केलाइन इन नेचर क्यों होते हैं, है ना। तो ये कैसे हैं आपके? एल्केलाइन इन नेचर है ना। तो इनका एल्केलाइन इन नेचर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पे लिपिड्स में कन्वर्ट, मतलब फैट्स जो हैं उनको डाइजेशन के लिए, उनके डाइजेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर? तो दीज आर एल्केलाइन इन नेचर। वॉमिटिंग जब करते हो तो मुंह कड़वा सा हो जाता है, बाइल सेक्रीशंस यहां से आपके बाहर जब निकल रहे हैं, टेस्ट बड्स में पहुंच रहे हैं, और एल्केलाइन इज बेसिक, इज व्हाट? बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर। ये आप जानते हैं, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं तो हम पढ़ा भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है जी।
सो ये एल्केलाइन इन नेचर होते हैं। यहां पे होता क्या है, जो हमारे फैट्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम लिपिड्स भी बोलते हैं, अभी आगे लाइपेज आएगा वर्ड, तो मैं उससे लिंक कर दूंगा। फैट्स के लिए वर्ड है लिपिड्स। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में यहां पे कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। अब पैंक्रियाटिक जूसेस में यहां पे क्या क्या है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एक सेक्रीशन है ट्रिप्सिन का और एक सेक्रीशन है लाइपेज का, ठीक है। अब यार ये नाम बड़े खतरनाक है सर, हमें तो कुछ याद ही नहीं होता सर, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे मैं बता रहा हूं, माउथ में सलाइवरी अमाइलेज एक्टिवेट हो रहा था। वो सलाइवरी अमाइलेज कर क्या रहा था, स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा था। तो ये भी स्टार्च और अमाइलेज ये भी है, बस ये वो सलाइवरी था, यानी सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा। ये पैंक्रियाटिक है, काम तो वही होगा, डाइजेशन ऑफ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स, आप ऐसे बोल लो। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है याद करना। ट्रिप्सिन, अरे यार पेप्सिन, पेप्सिन का भाई लग रहा है ट्रिप्सिन, है ना। तो पेप्सिन क्या करता था, प्रोटीन डाइजेस्ट। तो ये भी क्या करेगा, भाई भाई प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। अरे यार इससे आसान याद करने का तरीका और क्या होगा, लिपिड्स। फैट्स क्या है, लिपिड्स। लिपिड्स जैसा लग रहा है लाइपेज, तो ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। लिपिड्स या फिर हम बोले फैट्स, तो कोई गलत नहीं होगा, राइट। सो ये हमारे सिक्रीशंस यहां से वहां तक पहुंचते हैं और ये काम परफॉर्म करते हैं। एडिशनली अगर आप देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ सिक्रीशंस आपके निकल रहे होते हैं। इंटेस्टाइनल जूसेस जिन्हें बोलते हैं, उनकी वॉल से सिक्रीशंस निकलते हैं और वो काम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलना सिंपल फॉर्म में, प्रोटीन्स का सिंपल फॉर्म है अमीनो एसिड्स, उसमें बदलना, और आपके फैट्स का जो सिंपल फॉर्म है उसमें सीधा सीधा कन्वर्जन इनका काम है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो यार, बताओ। कहने का मतलब वापस सुनो, कार्ब्स ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स, फैट्स फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। तो इसमें इसका सीधा सा कन्वर्जन रहता है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। अच्छा, अब डाइजेशन वाला पार्ट हो गया, तो अब हम लोग आगे देखें तो डाइजेशन के बाद किसका नंबर था, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग विलाय बोलते हैं, विलाय। अब ये क्या करते हैं, वो जितने भी एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके बने, जो आपके डाइजेस्ट होके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बने, उनको एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब करने के बाद में वहां पे बहुत सारी आर्टरीज होती हैं। एसिमिलेशन का काम, हर एक सेल तक एनर्जी पहुंचाने का काम उन्हीं के थ्रू किया जाता है, यानी इसके बाद में, जस्ट बाद में एसिमिलेशन शुरू हो जाता है। हम स्मॉल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, आप समझिए कि जो मैंने बताया आपको, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल जिसका दूसरा नाम है, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये वाटर सॉल्युबल है और हमारी बॉडी 70% ऑलमोस्ट वाटर है, इसीलिए डाइजेशन में वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को ऑब्टेन करना जरूरी है ना। इंटरेस्टिंग। चलिए, सो इसके बाद में फिर एसिमिलेशन होता है, हर सेल में एनर्जी पहुंचती है, यूटिलाइज हो जाती है एनर्जी जो हो जाती है, वरना ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, है ना। इन सबको नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा या याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहां पे ना बच्चों, एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है।
लार्ज इंटेस्टाइन के ये आपके पार्ट्स हैं, सीकम है ना, रेक्टम, देन एनस एंड देन कोलॉन, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स हैं छोटे छोटे, तो इनको सेगमेंट्स में डिवाइड किया बेसिकली। तो होता क्या है कि इनके अंदर भी विलाय जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, जो मैंने बताया ना, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसको एब्जॉर्ब कर दिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद में ऑलमोस्ट सॉलिड लाइक आपका वो वेस्ट बन गया, और फिर डेफिकेशन या एक्सक्रीशन के माध्यम से इट कम्स आउट फ्रॉम द एनस एंड द वेस्ट फूड इज डेफिकेटेड, बिकॉज वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, तो इट इज वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग सीधे सीधे यहां से बाहर निकल जाता है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, वन फन फैक्ट देखो क्या होता है कि एक जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपने देखा होगा ये जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका स्टमक एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पे लंबी है। वाई? स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स की कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स के मुकाबले लंबी होती है, उसका पार्ट ज्यादा होता है, ज्यादा एरिया कवर करता है। उसके पीछे का कारण क्या है? देखो, उसके पीछे का कारण यह है कि जो हर्बीवोर्स है दे कंज्यूम लाइक ग्रास एटसेट्रा, प्लांट फूड है ना, डायरेक्टली। वहां पे सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना इज डिफिकल्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? प्रोटीन्स, जो कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं, बिकॉज मीट में प्रोटीन कंटेंट इज मोर। तो दैट इज व्हाई वी हैव स्मॉलर इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन with respect to cow and buffaloes and ox and others, right? It was a fun fact. One more thing, आप यहां पे देखेंगे ना, जैसे विलाय के बारे में मैंने आपको बताया था, स्मॉल प्रोजेक्शंस। स्मॉल प्रोजेक्शंस करेंगे क्या? ऐसे देखो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, तो इससे हो क्या रहा है? अब एक तो ऐसे होता सीधे सीधे, और एक हमने वॉल्स पे ऐसे प्रोजेक्शंस दे दिए, तो इन प्रोजेक्शन से हो क्या रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ गया एक्चुअली, और ज्यादा इफेक्टिवली एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो विलाय का ये पर्पस है। आई होप ये सब आपको समझ में आया बहुत अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, राइट, और जितना हो सके इसे आग की तरफ फैला दें, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन है। चैनल को, मुझे नहीं पता यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और शेयर करते जाओ अपने फ्रेंड्स के अमंग्स, और इसी तरीके से हम लोग जो बोले हैं वो डिलीवर करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, सी यू, जय हिंद।